मामा ने मुझे जबरदस्ती। दोस्तों, यह कहानी मामा और भांजी की है, जिन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अजीत नाम का लड़का जो दिल्ली का रहने वाला था, उसकी उम्र 22 साल थी। अजीत की बहन की शादी नोएडा में हुई थी। अजीत एक बिगड़ा हुआ इंसान था, उसकी अभी तक कोई नौकरी या जॉब नहीं लगी थी। अजीत लौंडिया बाजी किस्म का इंसान था, जिस भी लड़की को अजीत देखता उसके लिए पागल हो जाता था। अजीत के अंदर हवस और वासना कुट-कुट कर भरी हुई थी। अपनी बहन के घर बहुत कम ही जाता था, लेकिन इस रक्षाबंधन पर अजीत की बहन उसे फोन करती है और कहती है कि अजीत, इस बार राखी बंधवाने के लिए तुम हमारे घर पर आ जाना। तुम्हारे जीजाजी कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जा रहे हैं और मैं अपनी बेटी शिवानी को अकेली छोड़कर नहीं आ सकती। फिर अजीत कहता है, ठीक है दी। अजीत प्यार से अपनी बहन को सिर्फ दी कहकर ही बुलाता था। अजीत कई सालों बाद अपनी दी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही से ट्रेन पकड़कर अमित दिल्ली चला जाता है। अपनी दी के घर पहुंचते ही अजीत डोर बेल बजाता है और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो उसकी मुलाकात अपनी भांजी शिक्षा से होती है। बहुत दिनों बाद अपने मामा को देखकर शिक्षा अजीत के गले लग जाती है और चिल्लाकर कहती है, मामा जी आ गए। शिक्षा 16 साल की हो चुकी थी। शिक्षा ने अपनी जवानी पर अभी नया कदम रखा था। शिक्षा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। उसका यवन और छाती की गोलायां उसे और चार चांद लगा देते थे। अजीत गोरी चिट्टी शिवानी और उसका गदरा हुआ बदन देखकर तो हका भका रह गया और उसे देखकर उसके मन में हलचल मच जाती है। अजीत शिक्षा से कहता है, अरे मेरी भांजी कितनी बड़ी हो गई है। जब 5 साल पहले मैं तुम्हारे घर आया था तो तू छोटी सी बच्ची थी और अब तू जवान और कितनी खूबसूरत हो गई हो। तभी शिक्षा कहती है, मामा जी मैं कहाँ बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ। दोस्तों, शिक्षा पहले 8-9 साल की बच्ची हुआ करती थी, पर अब तो वह हुस्न की परी जैसी खूबसूरत लड़की हो गई थी। उसका जिस्म पूरी तरह से भर गया था और अब वह एकदम जवान लड़की की तरह लगती थी, जैसे डिग्री कॉलेज में जाने वाली जवान लड़कियां होती है। अजीत तो अपनी भांजी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। इतनी ही नहीं, जब शिक्षा उसके गले लगी तो उसी वक्त अजीत के अंदर शैतान जाग उठता है और उसके साथ अपनी हवस मिटाने के सपने देखने लगता है। अजीत मन ही मन में सोचने लगता है कि जैसे भी करके शिक्षा की जवानी का यवन रस करूंगा और उसके साथ अपनी हर तमन्ना पूरी करूंगा। अजीत अंदर चला जाता है और अपनी बहन से काफी दिनों बाद मिलता है और बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद खाने बैठते हैं और खाना खाते समय अजीत की निगाहें अपनी भांजी शिक्षा पर ही रहती है और उसके मन में तरह तरह के सपने आते रहते हैं। फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से निपट जाता है। अजीत की दी तो खाना बनाकर दूसरे कमरे में अपने पति के साथ सो जाती थी। शिक्षा और अजीत दोनों अलग अलग कमरे में सोती थे, पर उसे शिक्षा को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अजीत का मन तो शिक्षा के साथ रंगरेलियां मनाने का बहुत कर रहा था, पर वह झिझक रहा था कि कहीं दी को पता न चल जाए या शिक्षा ही दी को कुछ बता न दे। फिर एक दिन शिक्षा नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और उसका फोन वही अजीत के पास पड़ा था। अजीत शिक्षा का फोन उठाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। अजीत शिक्षा के फोन में कई सारे फोटो देखता है जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कई फोटो थे। कुछ देर बाद शिक्षा नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर निकलती है तो अजीत शिक्षा के गदरा हुए गोरे जिस्म को देखकर पागल हो जाता है। अजीत के अंदर कामवासना भड़क जाती है, उसके अंदर हवस का भूत सवार हो जाता है। अजीत ने सोच लिया था कि जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाकर ही रहूंगा। शिक्षा अपने रूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर निकल रही थी तो अजीत उसे अपने पास बुलाता है। शिक्षा अजीत के पास आती है और हंसती हुई कहती है, क्या है मामा जी? उसे बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो दिखाते हुए पूछता है, यह सब क्या है? शिक्षा एकदम चुप हो जाती है और कहती है, मामा जी वह शिक्षा के होठ तो जैसे सिल गए थे। अजीत समझ जाता है यह कोई और नहीं बल्कि इसका लंगोटिया यार ही होगा। तभी अजीत शिक्षा से कहता है, तेरे इस लंगोटिया यार ने तेरे साथ वह सब कुछ भी किया होगा। शिक्षा कहती है, नहीं मामा जी, अभी तो हमारा नया प्यार है। अजीत उस समय बिल्कुल कपटी कंस मामा बन गया था। मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब मेरी भांजी अभी
नई कच्ची कली है और इसके साथ तो रासलीला करने में तो अलग ही बात है। अजीत नाटक करते हुए शिक्षा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तेरी मम्मी को यह फोटो दिखा रहा हूँ कि अब की बेटी यह सब क्या कर रही है। अजीत तो भोली भाली अपनी भांजी शिक्षा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अजीत के पास अब यह अच्छा मौका था कि शिक्षा को ब्लैकमेल करके ही सही उसके साथ रंगरेलियां मनाई जाएं। तभी शिक्षा कहती है, नहीं मामा जी नहीं, आप ऐसा मत करो प्लीज, आपको मेरी कसम, आप जो कहेंगे वो मैं सब करूंगी, पर मम्मी को यह फोटो मत दिखाओ। अजीत कहता है ठीक है नहीं दिखाऊंगा, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। मामा जी कहो क्या करना पड़ेगा? अजीत कहता है आपको मेरे साथ वह सब करना होगा जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती थी, आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तभी शिक्षा कहती है, मामा जी यह आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अजीत कहता है ठीक है, फिर लगता है फोटो तेरी मम्मी को दिखाने ही पड़ेंगे। शिक्षा अजीत की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगी। शायद उसके दिल में अजीत के लिए जो प्यार था वह सब खत्म हो चुका था। कुछ देर तक वह खड़ी रही। शिक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। शिक्षा अब अजीत के जाल में फंस गई थी और आखिर कह ही देती है, ठीक है मामा जी आपको जो करना है कर लो, पर प्लीज मम्मी को यह फोटो मत दिखाना मामा जी। शिक्षा के मुंह से यह सुनकर अजीत बहुत खुश हो जाता है। रात का खाना खाने के बाद अजीत की दी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अजीत शिक्षा को अपने कमरे में बुला लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। शिक्षा ने लाल टॉप और सफेद लोवर्स पहन रखा था। अजीत उसको अपने बिस्तर पर बुला लेता है और उसे बाहों में भर लेता है। अजीत मन ही मन सोचता है कि मेरी किस्मत तेज थी जो मैं राखी बंधवाने दिल लिया गया। आज जी भरकर अपनी भांजी शिक्षा के साथ मजे करूंगा और उसकी चढ़ती हुई जवानी का रसपान करूंगा। अजीत अपनी भांजी पर भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ रंगरेलियां मनाने लग जाता है। शिक्षा अजीत को मना भी करती है, पर अजीत ने एक ना सुनी और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता रहा। शिवानी दर्द के मारे कराह रही थी, पर वह कलयुगी मामा अपनी भांजी शिवानी की जवानी की इज्जत लूटता रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।